हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं हमारी नेक्स्ट कविता जो कि है नागार्जुन देव जी के द्वारा रचित है। इसके दो पार्ट हैं, यह है दंतुरित मुस्कान और फसल। आज हम करने जा रहे हैं यह दंतुरित मुस्कान। इसको करने से पहले चलिए हम इसकी कवि के बारे में कुछ जान लेते हैं। जो नागार्जुन जो हैं उनका जन्म 1911 में बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में हुआ था और इनकी जो शुरू की जो शिक्षा थी वो स्थानीय संस्कृत पाठशाला में हुई थी। बाद में संस्कृत अध्ययन के लिए क्या है इन्हें बनारस और कोलकाता भी जाना पड़ा और 1936 में वे अध्ययन के लिए लंका गए, वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए और 1938 में वो वापस आ गए और 20 वर्ष की अवस्था में क्या है 1931 में इनका विवाह हो गया। लेकिन अध्ययन और इधर उधर घूमने और राजनीति में रुचि होने का कारण ये परिवार की देखरेख नहीं कर सके और नागार्जुन जी के 4 पुत्र और 2 पुत्रियां थी, यानी 4 तो उनके बेटे और 2 बेटियां थी। 5 नवंबर 1998 में इनका देहांत हो गया था। अब हम करते हैं यह दंतुरित मुस्कान। देखिए क्या कहते हैं, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूली धूसर तुम्हारे ये गाँठ, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। दंतुरित क्या होता है, जो छोटा बच्चा जो होता है उसके जो नए दांत आते हैं ना उनको कहा जाता है दंतुरित मुस्कान। ठीक है। मृतक क्या होता है, मरा हुआ। धूली होता है मिट्टी, धूली धूसर होता है धूल मिट्टी। गात किसको कहा जाता है, शरीर के अंग को कहा जाता है। जलजात होता है कमल का फूल। परस होता है स्पर्श और पाषाण क्या होता है, चट्टान या पत्थर। इसका प्रसंग कैसे बन सकता है, देखिए प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित कविता यह दंतुरित मुस्कान से दी गई हैं। इसके रचयिता श्री नागार्जुन जी हैं और इस कविता में इस पंक्तियों में उन्होंने अपने छोटे से बच्चे के जो मुंह में जो छोटे छोटे दांत आते हैं उन दांत का वर्णन उन्होंने अपनी इस कविता में किया है। क्या कहता है कि कवि अपने छोटे से बच्चे को संबोधित करते हुए कहता है कि तुम्हारे छोटे छोटे दांतों से सजा हुआ और भरा हुआ जो तुम्हारी जो मुंह की मुस्कान है वो इतनी आकर्षक है, इतनी मनमोहक है कि वह मरे हुए में भी जान डाल सकती है, अर्थात वह उसे फिर से जीवन जीने के लिए उत्साहित कर सकती है। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, कि धूल मिट्टी से भरा हुआ तुम्हारा यह शरीर देखकर ऐसा लगता है जैसे छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, कि जो कमल का जो फूल है वह तालाब को छोड़कर आज मेरी झोपड़ी में खिल रहा है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, कि तुम्हारा स्पर्श मिलते ही जो कठोर पत्थर जो है वह पिघलकर जल में बदल गया होगा। आगे देखिए, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आँख लूँ मैं फेर, क्या हुआ यदि हो न सके परिचित पहली बार। क्या कहते हैं कि अनिमेष क्या होता है, बिना पलक झपकाए लगातार देखते रहना। क्या कहते हैं कि आगे क्या है, छू गया तुमसे कि झड़ने लग गए शेफालिका के फूल, कि क्या था कि चाहे वह बांस हो या बबूल हो, कि तुम्हारा पर तुम से छूकर उससे भी क्या है शेफालिका के कोमल
फूल झड़ने लग जाते हैं। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। क्या कहता है कि कवि अपने बच्चे को कहता है कि क्या उसने उसे अभी तक पहचाना नहीं है? क्या वह नन्हा सा जो बच्चा है हैरानी से बिना पलक झपकाए उसकी तरफ देखता ही रहेगा? थक गए हो, आँख लूँ मैं फेर? यदि तुम मुझे इस तरह से देखते हुए थक गए हो तो मैं अपनी आँखों को, अपनी नज़रों को तुमसे हटा लेता हूँ। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार? क्या हुआ यदि हम पहली मुलाकात में परिचित नहीं हो सके हैं, या पहली ही मुलाकात में क्या है एक दूसरे से जान पहचान नहीं बना पाए हैं? भाव यह है कि वह अभी बहुत छोटा है पर वह बहुत भोला भाला और सुंदर है। इसका भावार्थ आ जाएगा कि यहाँ पर कवि ने अपने बच्चे के, छोटे से बच्चे की जो मधुर जो मुस्कान है उसको देखते हुए क्या है कि उसकी जो मुस्कान है वो इतनी मधुर है, इतनी कोमल है कि उसे छूकर तो क्या है, जो कठिन से कठिन, कठोर से कठोर जो पत्थर होता है वह भी क्या है जल में प्रवाहित हो जाता है, या जल बनकर वह भी बहने लग जाता है। आगे देखिए, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज हो, मैं न सकता देख मैं न पाता जान तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। यदि तुम्हारी माँ हम दोनों के बीच में आज माध्यम न बनी होती तो मैं तुम्हें देख पाता था, न ही मैं तुम्हें जान पाता था। और तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य। कि कहते हैं कि तुम्हारी इस दंतुरित मुस्कान को देखने के लिए, यानी तुम्हारी इस दंतुरित मुस्कान को देखने के लिए तुम्हारी माँ ही हमारे बीच में माध्यम बनी है। तुम भी धन्य हो और तुम्हारी माँ भी क्या है, धन्य है। आगे देखिए, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, कि मैं तो बहुत दूर का रहने वाला हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, कि मुझ जैसे अतिथि से, कि हे प्यारे बच्चे, मुझ जैसे अतिथि से तुम्हारा कोई भी संपर्क नहीं रहा है। उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क क्या होता है, जैसे पंचामृत बोल देते हैं ना जिसको आम भाषा में, उसको कहा जाता है कि दूध, घी, शहद, दही और जल, इसके मिश्रण से पंचामृत बनता है। उसी को क्या जाता है, मधुपर्क कहा जाता है। कि तुम्हारी माँ की जो उंगलियां हैं वही तुम्हें पंचामृत का पान करवाती रही है। तुम इधर खनकी क्या होता है, तिरछी निगाहों से देखना, कि जब भी तुम क्या हो और होती जबकि आंखें चार, जब भी हम दोनों की आंखें आपस में मिलती हैं तो तुम मुझे क्या हो, तिरछी निगाहों से ही देखते रहते हो। तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविवान होता है, सुंदर। कि जब भी हम दोनों की जो निगाहें आपस में मिलती हैं और तुम मुझे देखकर जो हंसते हो, तुम्हारी में छोटे छोटे दांतों वाली जो मधुर मुस्कान है वो मुझे बहुत ही सुंदर लगती है। इसमें इसका विशेष देख लीजिए। पहले हम देखेंगे कि इसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, तत्सम और तद्भव शब्दावली है, ऐतुकांत छंद है, प्रसाद गुण विद्यमान है, वात्सल्य रस है। वात्सल्य रस किसमें होता है, जब किसी माँ बाप जो होते हैं अपने बच्चे की जो सुंदरता होती है उसका वर्णन जब करते हैं, वहाँ पर वात्सल्य रस होता है। और अभिधात्मक शक्ति है। और तत्सम तद्भव हो गई शब्दावली, इसमें अलंकार हो गया अतिशोक्ति, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास अलंकार, और बिंब है इसमें चाक्षुष बिंब। आज हम यही करेंगे, और जो इसका सेकंड पार्ट है फसल, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।